दिन के आगाज़ को खूबसूरत और प्रोडक्टिव बनाने के लिए अपनी सुबह का आगाज़ जल्दी कर लिया करें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ सुबह सुबह से हो रहा है और वैसे भी जब से फ़ातिमा का स्कूल स्टार्ट हुआ है ना, मेरी भी सुबह की कोई ऐसी पक्की रूटीन बन चुकी है कि जिस दिन इसकी छुट्टी भी होती है ना, उस दिन भी मैं सुबह सुबह से ही जाग के बैठ जाती हूँ। तो बहरहाल सुबह को प्रोडक्टिव बनाने के लिए मेरी कोशिश होती है कि जल्दी जागने के बाद अपने सारे दिन के कामों का आगाज़ जो है ना, वो भी जल्दी ही कर लिए जाए। तो बाहर निकली, बहुत अच्छी सी धूप निकली हुई थी। अच्छा, आजकल ना धूप की शिद्दत में ना थोड़ी सी कमी आ गई है, यानी अब लग रहा है कि मौसम जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता से चेंज हो रहा है। कुछ कपड़े वगैरह धो के कल शाम में लटकाए थे और रात में लटके ही रह गए, तो मैंने कहा चलें सबसे पहले जाके अपने जो कपड़े हैं ना उनको निकालते हैं, जाके रूम के अंदर रखते हैं। और फिर दूसरा काम फातिमा का लंच पैक करना था, और यहाँ पे मैंने उसके लिए एक सेब, कुछ अंगूर, बादाम और बॉयल एग ले लिया था। और साथ ही जो है ना मैंने जो चिकन के लॉलीपॉप्स बनाए थे, बस वही इसको फ्राई करके दे दिया था। एक बहन ने सवाल किया था कि सेब जो है वो काला नहीं होता है, तो फातिमा का स्कूल टाइम जो है ना वो सुबह 8:30 से 12:30 तक है और 10 बजे इसकी ब्रेक हो जाती है, तो 1-2 घंटे का गैप ही होता है। तो मैं इसको दे देती हूँ, इतना ज़्यादा कोई काला नहीं होता है सेब इतनी देर में। तो बहरहाल ये खा भी लेती है, अगर हो जाता है तब भी कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल फिर मैंने नाश्ता वगैरह बनाना था, मैंने कहा चले जल्दी जल्दी से अपने लिए नाश्ता बना लेते हैं। और नाश्ता मैं अपनी बहनों को कहती हूँ ना कि भरपूर किया करें, क्योंकि जब आपने दिन के कामों का आगाज़ करना होता है ना, जब तक आप में एनर्जी नहीं ना होती है। हम लोग ना सुबह वैसे भी बहुत डाउन फील कर रहे होते हैं, क्योंकि सुबह और रात के दरमियान में जो हमारा 10-12 घंटे का जो गैप आ जाता है ना नींद का, जैसे हम लोग खाते पीते कुछ नहीं है तो हमें बड़ी वीकनेस सी महसूस हो रही थी। खासकर मेरे जैसे बंदे भाई जिनको भरपूर नाश्ता करने की आदत है ना, तो मेरा तो जब तक नाश्ता नहीं होता मुझे लगता है कि मेरे दिन का आगाज़ ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना अपने लिए पराठा बना लेते हैं। और देसी घी जो है ना मेरा ख़त्म हुआ पड़ा है। मैं सोच रही थी कि इस दफ़ा ना मलाई थोड़ी सी ज़्यादा इकट्ठी करके ना एक ही दफ़ा देसी घी बनाऊंगी, वरना पहले जो है ना मेरी तकरीबन आधा किलो तक ही मलाई होती थी, तो मैं उसका देसी घी बना लेती थी जो तकरीबन 200-250 ग्राम ही बनता था, इससे ज़्यादा नहीं बनता। तो इस वजह से मैंने कोशिश की कि इस दफ़ा थोड़ी मलाई ज़्यादा इकट्ठी करूँ और फिर ज़्यादा सा देसी घी बनाऊँ। चलें जी, उसके बाद फिर मैंने प्याज वाले अंडे बनाने थे, तो मैंने कहा चलें जल्दी से प्याज वाले अंडे का सालन बना लेती हूँ। अच्छा, जो मैंने मेरी इस वीडियो को पहली मरतबा वॉच कर रही हो, चैनल पे पहली मरतबा आए हैं, आप सबसे गुजारिश ये है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग्स, बहुत अच्छी अच्छी सी मोटिवेशनल वीडियोस आप बहनों तक पहुंचती रहें। हस्बैंड की रोटी तो मैंने पहले ही बना ली थी, उनकी ग्लूटेन फ्री आटे की रोटी होती है, तो वो बनाने के बाद फिर मैंने कहा चलें जल्दी से अपने लिए पराठा बना लेते हैं। और खूब सारा नाश्ता करने के बाद फिर अपनी एनर्जी से भरपूर दिन का आगाज़ भी कर लेंगे। कुछ माओं की आदत होती है ना कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना दोबारा से सो जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप जब दोबारा से सो जाते हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं। 1-2 दफ़ा मेरे साथ भी इसी तरह से हुआ कि मैं फ़ातिमा को स्कूल भेजने के बाद सो गई और फिर मेरी आँख खुली तकरीबन 10-11 के अराउंड। तो फिर मुझे ना ये समझ ना आया कि मैं दिन का आगाज़ कैसे करूँ, मतलब नाश्ता करूँ या दिन के खाने की तैयारी करूँ। फिर ये भी समझ ना आया कि कामों का आगाज़ कहाँ से करूँ। तो मुझे लगता है कि अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, अपनी रूटीन को अच्छा बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी सुबह का आगाज़ ना आप जल्दी कर लें। नाश्ता वगैरह करने के बाद जो रोटी बच जाती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं ना इस तरह से छोटे छोटे से उसके टुकड़े बना दूँ और ये चिड़ियों को डाल दूँ। ये भी एक सदका होता है। आप जब भी नाश्ता वगैरह करें तो साथ ही कोशिश किया करें कि बैठ के ही ना उसी जगह पे आप जो भी रोटी बच गई है ना उसकी छोटे छोटे से इस तरह से टुकड़े से बना दें। घर में कोई परिंदे वगैरह रखे हुए हैं तो उनको डाल दें, नहीं तो छत पे जाके जो है ना आप इनको डालें, ताकि कौवे और जो चिड़ियाँ वगैरह छत पे मौजूद होती हैं ना वो इनको खा लें और आपके घर से सदका भी निकलता रहे। अच्छा, उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई और किचन में आके ना थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह थी, मैंने कहा चलें क्लीनिंग वगैरह कर लेते। थोड़ी बहुत तो नहीं थी, डेली बेसिस की जो क्लीनिंग होती है बस वही क्लीनिंग थी। सबसे पहले मैं अपना काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ, तो मैंने कहा चलें इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। उसको मैं डिश वॉश के साथ ही साफ़ करती हूँ, स्पंज वगैरह गीला करके ना अच्छे तरीके से। उसके बाद ऑयल की बॉटल को रीफ़िल करना था, और ये काम ना मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है। मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि जो बॉटल के अंदर फ़िल करना है ना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपने किसी और चीज़ में डाला हो जैसे जग वगैरह है तो उसमें डालना ना ज़रा आसान हो जाता है, तो इसका मुँह थोड़ा सा तंग है ना, तो इसमें इस वजह से रीफ़िल करना ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बहरहाल ऑयल का पैकेट तो खोल के रखा हुआ था मैंने पहले से ही, तो मैंने कहा चलें इसके अंदर जो है ना ऑयल रीफ़िल करते हैं। उसके बाद फिर किचन में ना मेरा एक ऑर्डर था और ये भी था पाइनएप्पल क्रीम केक का ऑर्डर। तो स्पंज जो है ना मैंने पहले ही एक दिन पहले ही बना के रख लिया था,
पिछली वीडियो में कप केक की रेसिपी बहुत सारी बहनों ने मांगी। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आप सब बहनों के साथ कप केक की रेसिपी भी शेयर करूंगी। और रात में ऐसा हुआ कि मैंने गर्मा गर्म केक निकाला, क्योंकि लेट नाइट बनाया था और मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैंने कहा चलें इसको निकाल के ना फ्रिज में रख देती हूँ। जैसे ही मैंने केक निकाला ना तो ये सारा इस तरह से टूट गया। तो मैं परेशान नहीं होती हूँ, क्योंकि जब एक आपको ना किसी काम का बहुत अच्छा सा तजुर्बा हो जाता है ना, तो आपके लिए ये चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। तो मैंने फिर इसको जल्दी से सॉक किया, और ये मेरे काफ़ी परमानेंट कस्टमर हैं जिनका केक था पाइनएप्पल फ्लेवर में, और उनको हमेशा ना मेरा केक जो है वो ज़्यादा सोक हुआ पसंद है। तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से इनके केक। और अच्छा, कुछ केक ऐसे होते हैं ना, मतलब देखने में तो बड़े आसान मुझे लग रहे होते हैं, बल्कि होते भी आसान ही हैं, लेकिन ना वो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ले जाते हैं और मुझे तंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और ये केक ना उन्हीं केक्स में से एक था। यानी पहले जो है ना निकालते हुए ये क्रैक हो गया, उस टाइम पे भी टूट गया। फिर मुझे उस केक की जो है ना सारी सेटिंग करनी थी, और उसके बाद फिर मैं सेकंड स्टेप पे जो भूल गई थी वो ये था कि मैंने सेकंड लेयर में ना पाइनएप्पल की जो लेयर थी ना वो नहीं दी। अभी यहीं पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि बस मैंने क्रीम वगैरह लगाई, और साथ ही जो है ना इसके ऊपर फिर मैंने जो इसके थर्ड केक की लेयर थी ना बस मैंने वो लगा दी, और मैंने जो है ना इस पर पाइनएप्पल की जो लेयर थी ना वो दी ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा भी मेरे साथ हो जाता है, यानी बहुत सारे कामों में ध्यान होता है ना, तो जो मेन फोकस होता है ना जिस चीज़ के ऊपर, वो फिर फोकस हट जाता है और काम जो है ना वो उलट हो जाता है। अच्छा, मेरी किसी बहन को अगर स्पंज की रेसिपी चाहिए कि ये मैंने इतना सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा स्पंज जो है ना किस तरह से बनाया, तो ये मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। आपको इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे जो है ना बहुत ही जो पुरानी वीडियोस है ना उनमें जाके बहुत आसानी से मिल जाएगी। इससे पहले भी कोई 5-6 वीडियो पहले मैंने जो है ना स्पंज की रेसिपी भी शेयर की थी एक वीडियो के अंदर, तो ये मैं वक्तन फ़वक्तन शेयर करती रहती हूँ। तो आपको जो है ना बहुत अच्छे से स्पंज की जो एक रेसिपी है ना वो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने बड़े आराम सुकून से जो है ना इसका केक हटाया ऊपर से, और दोबारा से जो है ना लेयर दी अपने पाइनएप्पल की, और फिर से लेयर। अच्छा, ये जो जब एक दफ़ा केक सॉक हो जाता है ना तो उसको फिर उठाना और फिर उसके बाद उसको दोबारा से किसी चीज़ की रीफिलिंग करें कि करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो सॉक हुआ हुआ केक होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, तो फिर वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन ये है कि मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अब पाइनएप्पल की लेयर तो देनी ही है। फिर मैंने ऊपर से बड़े सुकून से हटाया, और उसके बाद फिर पाइनएप्पल की जो चंक्स वगैरह थे वो डाले, और उसके बाद फिर मैंने इस तरह से जो है वो ऊपर केक रख के दोबारा से इसको जोड़ दिया। क्रीम वगैरह मैं कौन सी वाली यूज़ करती हूँ, टूल्स के बारे में, मोल्ड के बारे में, सबकी डिटेल मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। तभी तो काफ़ी सारी बहनें मेरी नई सब्सक्राइबर भी हैं। आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद मेरे इस चैनल पे। तो इंशाल्लाह मैं फिर भी वक्तन फ़वक्तन जो है ना आपके साथ टूल्स की डिटेल, स्पंज की डिटेल, और इंशाल्लाह कपकेक की रेसिपी, ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में इंशाल्लाह मैं आपके साथ वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे टाइम मिलेगा ज़रूर शेयर कर दूँगी। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा भंड मेरे साथ हुआ ये हुआ कि मुझे ना 1M नोज़ल नहीं मिल रही थी अपनी, जिसके साथ मैंने इसके ऊपर फ्लावर डेकोरेशन करनी थी। और मैंने बड़े सुकून से जब एक और नोज़ल, स्टार नोज़ल से ना इसके ऊपर फ्लावर बनाना शुरू किए ना, तो मुझे ये बिल्कुल भी देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे, और ये बिल्कुल वैसे लग भी नहीं रहे थे जैसे कस्टमर की डिमांड थी। तो पहले तो मैंने बस इसको बनाना शुरू कर दिया, और इसके बाद जब मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत ही भंड लग रहा है, तो मैंने कहा भाई इसको उतारते हैं, और उतारने के बाद फिर क्या करते हैं कि नोज़ल को ढूंढते हैं। और उसके बाद अच्छा, नोज़ल जो है ना मैं अपनी बेकिंग की चीज़ें ना एक ही जगह पे रखती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि एक ही जगह रखूँ, वहीं पे सब चीज़ें जो है ना मुझे आसानी से मिल जाएं। लेकिन अल्लाह ताला ने जब से मुझे प्यारी सी बेटी से नवाजा है ना, भाई मेरी कोई चीज़ अपनी जगह पे मुझे कभी नहीं मिली है, और स्पेशली बेकिंग की चीज़ों में ना उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वो फिर ना मेरी वक्तन फ़वक्तन चीज़ें वगैरह छेड़ती रहती है, तो मुझे फिर नोज़ल मिल ही नहीं रही थी। फिर काफ़ी ढूंढने के बाद अल्लाह किया कि मुझे मेरी 1M नोज़ल मिल गई। और इस केक पे ना बस इस तरह की एक डेकोरेशन थी, बिल्कुल सिंपल सी डेकोरेशन थी, फ्लोरल और वाइट क्रीम के साथ ये केक बनाना था। और मैं जब भी कोई केक बनाती हूँ ना कस्टमर की डिमांड के मुताबिक ही बनाती हूँ, खुद से मैं कुछ ऐड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जैसे कस्टमर ने पिक्चर सेंड की हुई होती है, जो भी उनकी डिमांड होती है कि फ़लाँ कलर में बनाना है, फ़लाँ डेकोरेशन करनी है, हाइटेड बनाना है, प्लेन बनाना है, ये सारी डिटेल ना कस्टमर पहले ही बना देते हैं, बता देते हैं, तो बस मुझे उसी के मुताबिक बनाना पड़ता है। तो इनकी जो डिमांड थी ना वो भी यही थी कि वाइट कलर में बनाना है, और 2 पाउंड्स का इनका ये केक था। तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से इसको जो है ना डेकोरेट कर लेते हैं, क्योंकि ना लाइट का भी फिर पता नहीं होता है ना। तो मेरी कोशिश होती है जिस दिन मेरे पास ऑर्डर हो ना, सबसे पहला काम जो है ना वो यही कर लूँ। तो बस ये देखें, ये खूबसूरत सा हमारा वाइट कलर में जो केक है ना ये बन के तैयार हो गया। तो कुछ जो पर्ल है ना स्प्रिंकल मैंने उसके ऊपर डाल दिए थे गोल्डन कलर में, तो बहुत ही अच्छा, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, रिस्पॉन्स इन कस्टमर का भी आया था। बहुत सेटिस्फाइड कस्टमर है, मेरे परमानेंट कस्टमर है, तो अल्लाह का शुक्र है कि इनका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था। अच्छा, आज फिर मेरे दिन में दिल चाह रहा था कि भाई मैं गोभी बनाऊँ, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे गोभी ला दे, क्योंकि हस्बैंड को गोभी
पसंद नहीं है। तो फिर जो वो गोभी का फूल लेके आए थे ना, वो ये ईसाई सा भाई मुश्किल मेरे हाथ के जो है ना वो बराबर में आ रहा था, छोटा सा फूल। तो उनको चूँकि पसंद नहीं है तो बड़ी मुश्किलों से उन्होंने मुझे भी ला के दी। बहरहाल मैंने एक साइड पे जो है ना गोभी गोश्त बनने के लिए रख दिया था अपने लिए। मैंने सोचा कि गोश्त का सालन जो है ना वो अपने हस्बैंड के लिए निकाल लूँगी और गोभी का जो है ना वो अलग से फिर एक मसाले में जो है ना उसको डाल लूँगी। तो बस मैं अपने कामों को ना कोशिश करती हूँ कि यूँ जल्दी जल्दी से निपटाऊँ कि मतलब एक टाइम में ना दो दो काम हो। जब एक साइड पे मैंने सालन वगैरह बनने रख दिया था और दूसरी साइड पे मैंने कहा चले ये जो बर्तन भरे पड़े हैं ना सिंक के अंदर, इनको भी वॉश कर लेती हूँ। नाश्ते वगैरह के काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने कहा चले जल्दी जल्दी से इनको वॉश करते हैं। अपना जो सिंक का एरिया सारा इसको भी क्लीन करते हैं। कोशिश किया करें कि इसको भी साथ ही साथ जो है ना क्लीन कर दिया करें, क्योंकि सिंक का एरिया जो है ना बर्तन ना भी पड़े हों वैसे भी गंदा लग रहा हो ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो मैंने कहा चलें जल्दी से जो बास्केट वगैरह है ना इसको भी हटाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना एक दफ़ा इसकी भी सफाई वगैरह कर लेते हैं। अक्सर औकात ना हम लोग काम इकट्ठे करते रहते हैं कि हम लोग ना एक ही दफ़ा डीप क्लीनिंग करेंगे, लेकिन मुझे लगता है ना कि अगर आप ये काम ना साथ के साथ ही करते रहें ना तो आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती है। उसके बाद फिर चूल्हा वगैरह भी गंदा हुआ पड़ा था। मैंने कहा चले जल्दी जल्दी से ना इसके ऊपर मैंने काला तेल डाला था, और काला तेल चूँकि वो ना बड़ी जल्दी से उससे जो है ना दाग वगैरह कोई हो तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं और वैसे भी ना एक शाइन सी भी आ जाती है। तो मेरे बस काला तेल डाल के ना तो ऊपर से ये जो एक स्क्रबर सा था वो रगड़ा बहुत अच्छे तरीके से, तो ये सारा बिल्कुल साफ़ सुथरा भी हो गया और एक शाइन सी भी इसके अंदर आ गई थी। तो मैंने आपको बहनों को बताया था ना कि काला तेल जो है वो मैंने मतलब लोकल मार्केट से ही लिया, लोकल शॉप से ही लिया, तो आपको भी मिल जाएगा। पतीलियाँ बहुत अच्छी उससे साफ़ हो जाती हैं और जिन बहनों का चूल्हा ये वो पुराने स्टाइल का है ना तो बस ये भी बहुत अच्छे तरीके से जो है ना उससे साफ़ हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर बारी आ गई थी रूम क्लीनिंग की। भाई जब दिन का आगाज़ जो है ना वो अच्छा किया है, प्रोडक्टिव बनाया है अपने दिन को ना, तो कोशिश करती हूँ मैं कि एक ही दिन के अंदर जो भी काम हो ना उनको मैनेज कर लूँ। लेकिन ये भी कोशिश होती है कि इतना बर्डनाइज़ ना किया जाए ख़ुद को कि एक ही दिन में थक के बैठ जाएँ। तो मैं ना अपने कामों को हमेशा डिवाइड करके रखती हूँ, यानी एक दिन में मैं जो ये बेडरूम है अपना इसको साफ़ कर लेती हूँ, एक दिन में कोई जो छोटा रूम है अपना उसको साफ़ कर लिया, फिर एक हफ़्ते में एक दफ़ा जो है ना मैं अपना जो जहाँ पे मैंने अपने सोफ़े वगैरह सेट किए हुए हैं उस रूम को साफ़ कर लेती हूँ। तो ये है कि मैं ना कोशिश करती हूँ कि कामों को मैनेज भी कर लूँ और काम जो है ना वो सारे हो भी जाएँ और थकान भी ना हो। तो बस कपड़े वगैरह कुछ धो के रखे हुए थे और ये वो काम है जो मैंने जानती है, जो मुझे पहले से देख रही है ना उनको पता है कि भाई मुझे कपड़े लपेटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलें भई जल्दी-जल्दी से अब कपड़े वगैरह भी लपेट लेते हैं। इनको उठा के जो है ना अपनी अलमारी वगैरह के अंदर रखते हैं। काम ऐसे होते हैं ना मतलब आपको पसंद नहीं होते हैं करना, लेकिन ना जब आप सेपरेट रहते हैं ना जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं होते। भई जॉइंट फैमिली सिस्टम के अपने मसाइल हैं, तो वो तो ख़ैर मसाइल ही मसाइल हैं, लेकिन ये है कि सेपरेट रहने के ना अपने वो होते हैं, मतलब छोटे-छोटे से भी काम जो होता है ना वो आपको खुद ही मैनेज करने पड़ते हैं। तो बहरहाल बस जल्दी-जल्दी से मैंने कपड़े-शपड़े तय किए हुए थे और फिर मैंने कहा चलें इनको उठा के अलमारी के अंदर रख लेते हैं और उसके बाद फिर जो अपना बेडरूम है इसकी क्लीनिंग करते हैं। तो आप बहनों से इस पॉइंट पे गुजारिश है कि आप जो है मेरे चैनल पे जो मैंने नई आई है ना बहुत अच्छे-अच्छे से सब्सक्राइबर भाई अब आ रहे हैं मेरे चैनल पे, बहुत अच्छे-अच्छे से कमेंट्स भी आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बहनों का बहुत शुक्रिया। आप सब अच्छा मुझे ना बड़ी मोटिवेशन मिलती है। कभी-कभी ना मैं सोचती हूँ ना कि मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ ना तो कमेंट्स ऑफ कर दूँ। कभी 1-2 कमेंट्स कभी ऐसे आ भी जाते हैं जो दिल पे लग जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है अभी ज़्यादा दिल को ना लगाऊँ, क्योंकि ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। भाई हर जो है ना वो रास्ते में आपको अच्छे ही अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, अच्छे बुरे दोनों लोग जो है ना वो आपकी ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। तो इस वजह से कभी कोई ऐसा हो भी जाए ना तो मेरी कोशिश होती है कि कमेंट साफ़ कर दूँ। लेकिन मैं जब ना देखती हूँ ना कि मेरी इतनी प्यारी प्यारी सी बहनें मुझे दुआएं देती हैं और बहुत मोटिवेट करती हैं, तो यकीन जाने कि आपकी जो दी हुई मोटिवेशन है ना वो मेरे लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इधर मैं आती हूँ आपको मोटिवेशन देने के लिए और उधर आपके जो कमेंट्स होते हैं ना वो मुझे मोटिवेट कर रहे होते हैं। तो आप सबके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। घर के काम तो ऐसी चीज़ है ना, मुझे लगता है कि ये औरत को ना सारी ज़िंदगी करने ही पड़ते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है ना कि अगर हम लोग ना अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाएँ, अपने कामों की रूटीन को समझ जाएँ ना और अपने कामों को मैनेज करना सीख जाएँ, तो ये सारी चीज़ें ना हमारे लिए बड़ी आसान है। सबसे बढ़कर ना घर के काम करते हुए ना अपनी नीयत को अच्छा रखें। ये सोचें कि आपका अल्लाह जो है ना आपको हर एक अमल के बदले में ना आपको नेकियां दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो है ना इस्तग़फ़ार की कसरत। मैं हर व्लॉग में बोलती हूँ अपनी बहनों को कि इस्तग़फ़ार की जो एक कसरत है ना उसको अपनी ज़बान पर लाज़मी रखा करें, क्योंकि इस्तग़फ़ार की बरकतें बहुत ज़्यादा है। ये
सब तो वही बहनें जान सकती हैं जो इस्तगफार की जो कसरत है ना वो करती हैं। तो बहरहाल बस क्लीनिंग कर लिए जल्दी जल्दी से आज का व्लॉग जनाब यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो बहनें चैनल पर नई आई हैं, पहली मरतबा वीडियो को देख रही हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियोस अपलोड करूँ आप बहनों तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।